जो 65 साल पुरानी है, जिसमें प्यार भी है, आराम भी है, लेकिन साथ ही हर छोटी बड़ी बात पर वो मीठी नोक-झोंक भी चलती रहती है। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। तो आज हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे। ये कहानी है प्यार की, यादों की और उन मुश्किल फैसलों की, जो तब लेने पड़ते हैं जब वक्त की कोई पाबंदी ही ना हो। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स लैरी और जोन से। एक ऐसा कपल जिनकी 65 साल लंबी लव स्टोरी अब एक बिल्कुल ही अलग दूसरी दुनिया में एक अजीब मोड़ लेने वाली है। पूरे 47 साल की शादी, सोचिए। लैरी और जोन की ये नोकझोंक असल में उनके गहरे रिश्ते का ही एक सबूत थी। लेकिन एक राज था जो किसी को नहीं पता था। जोन को कैंसर था और ये बात उसने परिवार से छिपाकर रखी थी। और फिर अपनी ही सालगिरह की पार्टी में एक बहुत ही दुखद हादसा होता है। लैरी के गले में कुछ फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, एक ट्रेन में जो किसी दूसरी ही दुनिया में जा रही थी। वो पहुंचता है एक जगह पर जिसका नाम है द जंक्शन। वहां एना नाम की एक आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर, मतलब एसी, उसे बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि वो वापस अपने जवानी के दिनों वाले शरीर में आ गया है, जो उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दौर था। अब ये जो जंक्शन है, इसके नियम बहुत सख्त हैं। ये बात लैरी को एना और लूक नाम के एक बारटेंडर से पता चलती है। यहां कोई भी गड़बड़ की या नियम तोड़ा तो सजा है द वॉइड, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो अब इस नई दुनिया के कायदे कानून समझते हुए लैरी फैसला करता है कि वो जोन का इंतजार करेगा, और इसके लिए वो जंक्शन में ही नौकरी करने लगता है। लेकिन जोन का आना उतना सीधा साधा नहीं होता जितना उसने सोचा था। ज्यादा वक्त नहीं बीतता और जून भी कैंसर की वजह से गुजर जाती है। जब वो जंक्शन पहुंचती है तो लैरी की तरह वो भी अपनी जवानी के दिनों में लौट चुकी होती है, और दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल रीयूनियन होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। उनके इस रीयूनियन के बीच में एक रुकावट आती है। वो बारटेंडर लूक असल में जॉन का पहला पति निकलता है, जो जंग में मारा गया था और पिछले 67 सालों से उसका इंतजार कर रहा था। अब सोचिए, जॉन के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो अब एक तरफ एक पति, दूसरी तरफ दूसरा पति, दो अलग अलग जिंदगियां। इस उलझन में फंसी जॉन को एक ऐसा सोल्यूशन दिया जाता है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला। तो होता यह है कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो एक लंबी चौड़ी फोन कॉल के बाद एक प्लान बनाते हैं। प्लान यह है कि जोन अपना आखिरी फैसला लेने से पहले दोनों पतियों के साथ एक एक दिन बिता सकती है, मतलब एक तरह की टेस्ट ड्राइव कर सकती है। और बस यहीं से जोन निकल पड़ती है दो बिल्कुल अलग अलग सफर पर, यह देखने के लिए कि मौत के बाद उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले वो लूक के साथ जाती है। ये दिन बिल्कुल सपनों जैसा होता है, जवानी का प्यार, रोमांस, सब कुछ। लेकिन जैसे ही जॉन अपने उस परिवार का जिक्र करती है जो उसने लैरी के साथ बनाया था, लू को अजीब लगने लगता है। वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगला दिन होता है लैरी के साथ, और ये दिन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी उनकी जिंदगी थी। प्यार भी और उनकी वो जानी पहचानी नोक-झोंक भी। ये दिन दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और उलझा हुआ था। सिर्फ खुशी के पल नहीं थे उसमें, और भी बहुत कुछ था। अब इन सब लड़ाई झगड़ों से जोन पूरी तरह से थक जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वो एक ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहती है, मुझे कोई नहीं चाहिए। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त, जो हाल ही में गुजरी थी, उसके साथ अपना आफ्टर लाइफ बिताने का प्लान बनाती है। तो जब सबको लगता है कि बस अब कहानी खत्म हो गई है, सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, तभी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एहसास सब कुछ बदल कर रख देता है। लैरी को अचानक से एक बात स्ट्राइक करती है। जंक्शन का नियम क्या था? हर किसी का रूप उनके सबसे खुशी के समय को दिखाता है। और जोन के बाल लंबे थे। ऐसा हेयर स्टाइल वो सिर्फ तब रखती थी जब वो लूक के साथ थी। इसका मतलब साफ था, उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल लूक के साथ थे। और बस इसी एहसास के बाद लैरी एक ऐसा काम करता है जो सच में निस्वार्थ था। वो भागकर ट्रेन में जोन को ढूंढता है और उससे कहता है कि वो लूक को चुने, क्योंकि वो चाहता था कि जोन हमेशा खुश रहे, उस इंसान के साथ जिसने उसे सबसे ज्यादा खुशी दी थी। जॉन उसकी सलाह मान लेती है
लेकिन लूक के साथ अपनी उस परफेक्ट सपनों जैसी जिंदगी में भी उसे एक खालीपन सा महसूस होता है। वो अपनी रातें आर्काइव्स में लैरी के साथ बिताए उन 65 सालों की यादें देखते हुए गुजारती हैं, और यहीं पर उसे समझ आता है कि एक परफेक्ट जिंदगी भी अधूरी है अगर उसमें वो यादें ना हों जो उसे असल में पूरा करती हैं। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो जॉन एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो लैरी के पास वापस जाने के लिए सारे नियम तोड़ने को तैयार हो जाती है। और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। लूक खुद इस खतरनाक प्लान में उसकी मदद करता है। वो जैसे तैसे भागकर वापस जंक्शन पहुंचती है और लैरी को ढूंढ लेती है। और लैरी, वो वहां बारटेंडर का काम कर रहा था। उसने जोन के बिना कोई और जिंदगी चुनने का ख्याल ही छोड़ दिया था। वो हमेशा के लिए जंक्शन में काम करने को तैयार था, पर जोन के बिना कहीं नहीं जाना चाहता था। अब जॉन जानती थी कि वो एक भगोड़ी है। वो लैरी को एक चॉइस देती है, उसे बताती है कि अगर वो उसके साथ आया तो मुसीबत में पड़ सकता है, और लैरी बिना एक पल सोचे उसका साथ चुन लेता है। और फिर दोनों साथ मिलकर अपना आखिरी घर चुनते हैं। और वो कोई जन्नत या सपनों का महल नहीं चुनते, वो चुनते हैं अपने उसी पुराने घर की एक हूबहू कॉपी, उसी मोहल्ले में जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। और यही ये कहानी हमें बताती है कि उनके लिए प्यार का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि साथ में बिताई गई एक जिंदगी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्चा प्यार असल में है क्या? क्या वो परफेक्ट जुनून भरे पलों में मिलता है, या फिर वो जिंदगी भर की अच्छी बुरी यादों और हकीकत में गढ़ा जाता है?